गजा के लोग भी इंसान हैं, आखिर उन्हें भी जीने का हक है। मैं जवाद अहमद को मुबारकबाद पेश करता हूँ क्योंकि जो पाकिस्तान की तरफ से सब लानतें आ रही थी उन्होंने उनका रुख अपनी तरफ मोड़ लिया। शेर अफजल मरवत ने बयान जारी किया है कि जो गंडापुर था वो इस्टेब्लिशमेंट का बंदा था और अब जो सुहेल अफरीदी आया है ये इमरान खान की आंखें बंद करके हुक्म मानता है। यहाँ पर तलाल चौधरी का एक बयान बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी पैदा कर रहा है और उन्होंने कहा है कि ये जो तहरीक लब्बैक वाले हैं वो इस्लाम और दीन का नाम लेकर झूठ बोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ से मैं आपका मेज़बान मलिक मोहम्मद असीम। नाज़रीन, पिछले 24 घंटों में बहुत बड़ी अपडेट्स आई हैं। गजा की तरफ से खुशखबरी आई है, वो खुशखबरी आपके साथ शेयर करनी है। इसके साथ साथ लाहौर में और इस्लामाबाद में तहरीक लब्बैक की जानिब से भरपूर किस्म की मुज़ाहमत की जा रही है, उसकी भी बात करनी है। और उसके बाद बात करनी है शेर अफजल मरवत के बयान की जिसने दहलका मचा दिया है। सबसे पहले तो आपको खुशखबरी सुनाते हैं और खुशखबरी ये है कि पिछले 2 सालों से गजा में जंग चल रही थी, इसराइल की जानिब से हट दरमी की जा रही थी और वो अब हट दरमी बंद हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप बीच में उन्होंने जंग बंदी करवाई, मुस्लिम उम्मा इकट्ठी हुई, शहबाज शरीफ ने उनकी क़ियादत की, फिर वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ गए। डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने कहा इनफ, अब जंग बंदी होनी चाहिए, वो भी मुसलमान है, गजा के लोग भी इंसान हैं, आखिर उन्हें भी जीने का हक है, आप उनको जीने क्यों नहीं देते। जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात पर फिक्र की और उसने जंग बंदी करवाई। होता यह है कि एक पेशकश की जाती है जिसमें दोनों तरफ से मुआहदात होते हैं, इसराइल की तरफ से भी और इधर से गजा की जानिब से भी, हमास की जानिब से भी। तो दोनों के दरमियान अब मुआहदा पा गया है। अब फ़लस्तीनी बहुत ज़्यादा खुश हैं। नाज़रीन, पिछले देखें तो पिछले 2 सालों से हम आए रोज़ खबर आपको देते थे कि आज 100 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए, आज 200 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, बच्चे भूख से मर रहे हैं, उनको अद्वियात नहीं मिल रही, माएँ भूख से मर रही हैं, बच्चे बूढ़े सभी मेडिसन की वजह से मर रहे हैं, ना उनके पास मेडिसन थी। तो नाज़रीन, रिसेंटली साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान उधर एक इमदाद लेके गए तो वहाँ पर वो पकड़े गए। उस लिहाज से भी आपके साथ खबर शेयर करनी है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो खुराक लेकर गए तो जैसे उनको पकड़ा गया तो शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया पाकिस्तानी और तमाम तर सोशल मीडिया ने इस चीज़ को कैप्चर करना शुरू कर दिया। तो जैसे उन्होंने शुरू किया तो इससे हुआ ये कि इसराइल पर बहुत बड़ा प्रेशर आया, जिसकी वजह से उन्होंने जंग बंदी अब कर दी है। तो मुसलमानों के लिए और स्पेशली फ़लस्तीनियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब खून बहा नहीं होगा, किसी का कत्ल नहीं किया जाएगा, अंधाधुंध फायरिंग नहीं होगी, बच्चे भूख से नहीं मरेंगे। अब इमदाद डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप भेज सकते हैं फ़लस्तीन के लोगों के लिए। पहले जो हमारे साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान उनकी गिरफ्तारी में थे, लेकिन उन्होंने बाद में भेज दिया और अब वो पाकिस्तान में पहुंच चुके हैं। अरे रिसेंटली जवाद अहमद ने एक बयान जारी किया था जिसमें वो कहते हैं कि भाई पता नहीं इस बंदे को क्या है, ये चाहता है कि मुझे सोशल मीडिया कैप्चर करे। हालांकि साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान फ़लस्तीनी लोगों के लिए मदद के लिए गए हुए थे, वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे, लेकिन उनसे ये देखा नहीं गया। मैं जवाद अहमद को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुबारकबाद इसलिए पेश करता हूँ क्योंकि जो पाकिस्तान की तरफ से सब लानतें आ रही थी उन्होंने उनका रुख अपनी तरफ मोड़ लिया। तो सियासत की जानिब आए तो शेर अफजल मरवत के एक बयान ने तहलका मचा दिया है। शेर अफजल मरवत ने बयान जारी किया है कि जो गंडापुर था वो इस्टेब्लिशमेंट का बंदा था, जिसकी वजह से वो जो भी काम करता था इस्टेब्लिशमेंट का हुक्म मानता था। अब ये जो वज़ीर आला सुहेल अफरीदी आया है इमरान खान की आंखें बंद करके बात मानता है, जिसकी वजह से अब इस्टेब्लिशमेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि अब वो उन तक रीच नहीं कर सकते। तो अली अमीन गंडापुर के हवाले से उन्होंने कहा है कि ये इस्टेब्लिशमेंट का बंदा था, जिसकी वजह से इन्हें हटा दिया गया। और अब जो सुहेल अफरीदी आया है ये इमरान खान की आंखें बंद करके हुक्म मानता है। तो इमरान खान को रिलीज़ करने के लिए इसको भी बिठाया गया। तो आप देखते हैं क्या इमरान खान को ये भी रिहा करवा पाएंगे या अली अमीन गंडापुर की तरह निकलेंगे। नाज़रीन, अब रिसेंटली प्रोटेस्ट की बात करें तो तहरीक लब्बैक प्रोटेस्ट कर रही है। वो प्रोटेस्ट किस चीज़ का है? वो प्रोटेस्ट है कि गजा में इमदाद आप क्यों नहीं भेजते, गजा में जंग बंदी होनी चाहिए। तो कल के दिन ये खुशखबरी आई है कि गजा में जंग बंदी हो चुकी है। तो अब ये सवाल उठता है कि तहरीक लब्बैक वो आखिर प्रोटेस्ट क्यों कर रही है, जबकि जंग बंदी तो हो चुकी है, लेकिन सवाल उठता है कि आप प्रोटेस्ट क्यों किए जा रही है। तो अब इस पर बहुत सारे लोग सवालात उठा रहे हैं, क्या इन्होंने ये जो प्रोटेस्ट किया है ये अपने ज़ाती मफाद के लिए किया है या उन लोगों के लिए किया है। तो यहाँ पर तलाल चौधरी का एक बयान बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी पैदा कर रहा है और उन्होंने कहा है कि ये जो तहरीक लब्बैक वाले हैं वो इस्लाम और दीन का नाम लेकर झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं कि लाहौर में खुद से हमला आवर हुए और उन्होंने हमला करके धावा बोल दिया, और इधर से इस्लामाबाद में भी अब यही हाल है। वो कहते हैं कि ये लोग झूठ बोलते हैं, ये लोग फसाद फैलाते हैं, आखिर इनका सरबराह किधर है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाने के लिए हम वक्त तैयार रहती है, ये कहना है जी तलाल चौधरी का।
तो यहाँ पर 2 बंदे भी उनके शहीद हो चुके हैं तहरीक लबैक वालों के, क्योंकि वो जैसे प्रोटेस्ट कर रहे थे तो इधर से पुलिस आ गई। पुलिस की जानिब से आंसू गैस फेंकी गई, जबकि दूसरी जानिब से पथराव किया गया, जिसकी वजह से जो 2 तहरीक लबैक के बंदे थे वो इस वक्त शहीद हो चुके हैं। नाज़रीन, अब देखना ये है कि ये प्रोटेस्ट आखिर कब तक चलता रहेगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से 10 अजला में सेक्शन 144 लगा दिया जा चुका है, जिसमें यह कहना है कि कोई भी शख्स बाहर नहीं निकलेगा। इस्लामाबाद के अंदरूनी और बैरूनी रास्तों को भी रोक दिया गया है, वहाँ पर यह प्रोटेस्ट न किया जा सके। तो मजीद आप देखना ये है कि तहरीक लब्बैक कब तक खामोश रहेगी। तो आगे जो भी अपडेट होगी हम आपको बताते रहेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो इसी के साथ अपने मेज़बान मलिक मोहम्मद हसीब को दिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।